सवाल नंगी सास का। तो गोमती की जिंदगी यह है। वो सब्जी बेचती है बंगाल केमिकल के पास वर्ली में। उसका आदमी सुबह दुकान लगाने में उसकी मदद करता है, फिर चिलिया की चाय पीकर काम पर चला जाता है। चढ़ती खिलती उम्र है गोमती की। पता चला कि उसके पास दुकान थी, पर वह पटरी पर आ गई। तुम्हें दुकान छोड़कर पटरी पर क्यों आना पड़ा गोमती? यहाँ का सब ग्राहक गुजराती है, मांस मच्छी नहीं खाता। मेरा दुकान मच्छी वाले के बगल में होता, वह पानी छिड़कता तो हमरे साग सब्जी पर पड़ता। इस खातिर मेरा दुकान चलता नहीं था। तभी हमरे के पांडू पांडू समझता साहेब, वही पुलिस का आदमी, वो हमरे को बोला, तू इतना ब्यूटीफुल है, मधुबाला का माफिक, तेरा दुकान तो महल पिक्चर की तरह चलेगा। तू पटरी पर उतर आ, उधर बैठ। हम बोला, उधर कैसे बैठेगा? म्युनिसिपालिटी वाला आएगा तो मेरा भाई बंद आएगा, लफड़ा करेगा, तभी हम क्या करेगा? घर में अकड़ के आने लगा। दारू के नशे में ताल ठोकता, आई को गाली बकता, बोलता, तू तुर्रक है। ये तुर्रक क्या होता है साहब? तुर्रक हमलावर थे, पर बाद में वो यही बस गए। उन्होंने इस देश को अपना देश बना लिया। तो क्या तुम्हारी आई मुसलमान थी? मालूम नहीं साहब, वो तुर्क होती, मुसलमान होती तो मैं उसके पेट से हिंदू कैसे पैदा होती साहब? दाढ़िम के बीच से दाढ़िम पैदा होता है, आम के बीच से आम पैदा होता है। मैं तो हिंदू हूँ साहेब। बापू शिव सैनिक था तो मैं भी शिव सैनिक हूँ। पर बापू को आई बहुत समझाती थी, तो किसान का बेटा है, अकड़ के मत चल, मार काट में मत पड़, अपने खेतों की तरफ देख। दाना आते ही हर खेत झुक जाते हैं। आपदाने का कोई खेत तेरी कमर से ऊपर नहीं जाता, उसी की तरह झुक के रह। मगर मेरा बापू नहीं समझा, मारकाट में मारा गया। यह तो बहुत अफसोस की बात है। तो फिर उसके बाद हम भिवंडी चला गया। वहां मेरा मामा होता, उधर फिर मारकाट हुआ, उसी में मेरा भाई मारा गया। ओहो, यह तो बड़ी दर्दनाक दास्तान है। तुमने यह सब कैसे संभाला, कैसे बर्दाश्त किया? तुम्हारी आई, वो उधर एक जच्चा बच्चा घर में आया का काम करता था, मार काट वाला आया तो 4-4 दिन के बच्चा को भी नहीं छोड़ा। वो चीखता था, ये तुर्रक का बच्चा नहीं, कोबरा का बच्चा है। उसी मारकाट में मेरा आई मारा गया। तभी हम क्या करता साहेब, हम मुंबा देवी के शरण में भागा। तो मुंबई आकर कैसे जिंदगी शुरू की तुमने? यह तो बड़ी मुश्किलों परेशानियों के दिन रहे होंगे। अब ये तो हमारा नसीब है साहब। मुंबा देवी की शरण में आते ही नरेश मिल गया। नरेश? कौन नरेश? मेरा घर वाला। सिद्धि विनायक मंदिर में हम अपना नसीब मांगने गया, उधर ही नरेश फूल माला बेचने का काम करता था। उसने हमरे गले में माला डाला, तभी से हम मियाँ बीबी हो गया। तो नरेश क्या अभी भी सिद्धि विनायक में मालाएं बेचने का काम करता है? नहीं साहब, वो एक जूता फैक्ट्री में काम करता है और जूता खाता है। तभी तो हम सब्जी का दुकान लगाया। हमरे को पैसे से जास्ती इज्जत का जरूरत है। तुम्हारे बापू और आई नहीं रहे तो अब घर में कोई और नहीं है क्या? है ना, हमारी सास, नरेश की माँ। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहती है? नहीं, वो पुणे में रहती है। पुणे में क्या करती है? करेगी क्या, वो तो अंधी है। अंधी है तो कैसे रहती है? आप उसकी देखभाल करती है? हाँ, करते हैं ना। आप उसे कुछ पैसे भेजती है? पैसा किधर से भेजेंगे साहब, हमरे पास पैसा कहाँ है। तो आप अपनी सास की देखभाल कैसे करती है? हम गणपति का त्योहार पर उसे एक धोती हर साल बेचते हैं। लेकिन आपकी सास अंधी है, कोई काम कर नहीं सकती, वह भूखे मरती होगी, धोती से वह कैसे गुजारा करेगी? तो क्या करेंगे साहब, सास को भूखा तो रखा जा सकता है, नंगा तो नहीं रखा जा सकता। गोमती की यह बात सुनकर मैं ठिठक गया। एक पल को उसकी आवाज में जो सहजता थी वह चुभने लगी।
जैसे कोई कांटा जो हंसी के पर्दे में छुपा हो, चुभ जाए। मैंने गौर से उसकी आंखों में देखा। वहां कोई ग्लानि नहीं थी, वहां एक अनुभव था, समय का तपाया हुआ सच। मैंने धीरे से पूछा, गोमती, तुम इतना सब सह कर भी मुस्कुराती हो, कैसे? वो हंस पड़ी, बोली, साहेब, मुस्कुराना नहीं सीखा तो जिंदगी का क्या जी? रुलाने वाला बहुत है इस दुनिया में, पर अगर हम भी रोएंगे तो जीना कौन सिखाएगा दूसरों को? कुछ देर वह चुप रही, फिर बोली, हम गरीब सही, पर खुददार है साहेब। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। कोई मदद करता है तो ठीक, नहीं तो भगवान मरा थोड़ी ही है। मुंबा देवी अब भी है, गणपति अब भी है। तुम्हारा सपना क्या है गोमती? सपना? वह कुछ सोचने लगी। हमारा सपना है कि हमरे बच्चा स्कूल जाए। जो गोमती पटरी पे बैठी है, उसका बच्चा कुर्सी पर बैठे। हम जैसे लोग अगर अपने बच्चों को अच्छा बना दे तो ही सच्चा सपना होता है ना साहेब। तुम्हें डर नहीं लगता? ये शहर, ये मर्द, ये पुलिस, ये भीड़, डर किससे लगेगा साहेब? डर तो तब लगता जब कोई हमारे पीछे होता, सहारा होता। अब तो हम ही अपने लिए सब कुछ है। डर के आगे हमारी पेट की भूख है, हमारी इज्जत है और हमारे बच्चा का भविष्य है। वो सब डर को खा जाता है। मैंने अपना नोटबुक बंद किया। जो लिखना था वह लिख लिया था, पर जो महसूस किया वह कहीं दर्ज नहीं हो सका। गोमती फिर से सब्जियां सजा रही थी। हरी मिर्ची चमक रही थी, टमाटर पर ओस की बूंदें थी और उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी जो बहुत से इमारतों में भी नहीं होती। शायद यही असली बम्बई है, जहां सपनों की चकाचौंध के पीछे पसीने और आंसुओं की गंध छुपी होती है, जहां पटरी पर बैठी एक औरत मधुबाला की तरह मुस्कुराकर जिंदगी को जीत लेती है।